हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। स्टेट ऑफ मैटर इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 3 और आज का टॉपिक है आइडियल गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशंस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इन द लास्ट वीडियोज हम स्टडी कर चुके हैं क्या है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, क्या है गैसियस स्टेट एंड गैस लॉज। तो इन लॉज को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवाइज व्हाट इज आइडियल गैस। ए गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ स्ट्रिक्टली एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में जो गैसेस इन लॉज को फॉलो करती हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को, उन्हें हम आइडियल गैसेस कहते हैं। लेकिन एक्चुअली कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। दीज आर ओनली हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी है। और कोई भी गैस केवल इन लॉ को फॉलो कर सकती है अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन कंडीशंस में आता है वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। और जो गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं वेरी हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर, उन्हें हम कहते हैं रियल गैसेस। ना अब हम डिस्कस करेंगे क्या है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जितने लॉज हम पढ़ चुके हैं गैसेस के लिए, उनके कॉम्बिनेशन से निकाला जा सकता है, डेराइव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट प्रेशर एंड एन पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मीन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन तीनों को कंबाइन करने पर रिलेशन होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कैपिटल T अपॉन P and V is equal to RNT upon P. So PV is equal to nRT and that is ideal gas equation. R is the gas constant, constant of proportionality, and it is same for all gases. So R is known as the universal gas constant and can be derived by the formula R is equal to PV upon NT. Here the value of R, किस तरह से हमें R की वैल्यू कितनी लेनी है और किन कंडीशंस में लेते हैं। जब हम प्रेशर को 10 to the power 5 पास्कल लेंगे, वॉल्यूम 22.71 इंटू 10 to the power -3 लेंगे और मोल्स होंगे 1, टेम्परेचर होगा 273.15, तो R की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और मोस्टली ये वैल्यू ली जाएगी जब हम एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स को यूज करेंगे, हीट और एनर्जी से रिलेटेड। लेकिन जिस कंडीशन में हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करेंगे, एट STP R की वैल्यू होगी 8.21 10 to the power -2 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन किसी भी गैस की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। ना कंबाइंड गैस इक्वेशन, इन्हीं दो कंडीशंस में जो कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए हो सकती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है एंड प्रेशर P1 है, और सेकंड कंडीशन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है T2
वॉल्यूम V2 एंड प्रेशर P2। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते ही हैं कि PV/T इज इक्वल टू NR। सो P1 V1/T1 इज इक्वल टू NR। एंड अगेन सेकेंड कंडीशन में क्योंकि ये कांस्टेंट है तो P2 V2/T2 इज इक्वल टू NR। सो दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर। P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 और ये कहलाती है कंबाइंड गैस इक्वेशन। इन 6 वेरिएबल्स में से एनी 5 वेरिएबल्स नोन होंगे एंड देन हम 6th वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के बेस पर। मींस इस टाइप की इक्वेशन को यूज करने के लिए हमारे पास 2 टाइम्स वॉल्यूम और 2 टाइम्स प्रेशर और 2 टाइम्स टेम्परेचर में से कोई एक वैल्यू नहीं होगी जिसको हमें कैलकुलेट करना होगा। एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है 5.3 पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एट 25 डिग्री सेल्सियस 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर ए गैस ऑक्युपाइज 600 मिलीलीटर वॉल्यूम। दैट इज द कंडीशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन है जिसमें कि T1 है 25 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस करेंगे इसमें 2898 होगा। फिर P1 प्रेशर इज 760 मिलीमीटर एंड V1 is 600 milliliter. Now what will be its pressure at height? Second condition दी गई है when temperature 10 डिग्री राइज होता है, 10 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 640 है। तो यहाँ पर आपके सामने T2 10 + 273 एंड वॉल्यूम 640 है। तो हमें कैलकुलेट करना है P2। सो अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ P1 V1 is equal to P2 V2/T2 और इस फार्मूले को अप्लाई करके हम P2 कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए यूज करते हुए हम डेंसिटी और मोलिकुलर मास ऑफ गैसीय सब्सटेंसेस भी निकाल सकते हैं। एन आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT यूज की जाएगी जब हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर की केवल एक बार की कंडीशन दी होगी जिसमें से हमें किसी एक को n को निकाल सकते हैं, r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इन 5 वैल्यूज में से कोई 4 वैल्यूज आपके सामने होंगी और 5th वैल्यू को निकालना होगा। यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम 1 टाइम आपको दिया जाएगा। n = m/M। m इज द गिवन मास, M इज द मोलिकुलर मास। सो इन वैल्यूज को PV = nRT में प्लेस करने पर PV = m over M means mass of the gas divided by molecular mass. Now P = m means mass of the substance divided by volume RT/m. M/V is the density, so pressure is equal to dRT/m and we can calculate the molecular mass also। M is equal to dRT/P और ये इंडिकेट करता है कि डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट लॉ इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेट करता है, बताता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अगर 3 अलग अलग गैसेस को हम लेते हैं और उनके जो अपने इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं उनको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को अगर हम एक कंटेनर में बंद कर देते हैं तो कंटेनर के अंदर जो गैसेस का टोटल प्रेशर होगा वो उन सब गैसेस के अपने प्रेशर के सम के इक्वल होगा, जिसको हम पार्शियल प्रेशर्स कहेंगे। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस वही कहलाता है पार्शियल प्रेशर। तो हम कहते हैं कि अगर गैसेस का पार्शियल प्रेशर P1, P2, P3 है और उनको हम एक कंटेनर में रख देते हैं तो टोटल प्रेशर होगा P1
plus P2 plus P3 and so on at constant temperature and volume. फॉर एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया गया है आपको, ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 मिलीमीटर मरकरी, नाइट्रोजन 593 मिलीमीटर मरकरी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज 752 मिलीमीटर मरकरी. सो व्हेन these are placed in the same container, तो टोटल प्रेशर होगा इन सब का सम. तो यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या है एप्लीकेशन डाल्टन्स लॉ की? वी नो दैट कि कोई भी जब गैसेज लैब में प्रिपेयर की जाती हैं, दीज आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ये जो एपरेटस यहाँ पे लगाया गया है, इट इज फिल्ड विद वाटर, और जैसे ही गैस बनती है तो वाटर को डिस्प्लेस करते हुए वाटर के ऊपर वो कलेक्ट होती है. तो इन गैसेज में गैस के साथ साथ वाटर की वेपर्स भी मिक्स होके आती हैं. तो जो भी प्रेशर दिया गया है पी एटमॉस्फेयर, वो होगा गैस का प्रेशर प्लस वाटर की वेपर्स का प्रेशर. तो वाटर की वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन, और ड्राई गैस का जो प्रेशर होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल प्रेशर by subtracting the aqueous tension, means pressure due to water vapors. और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्वस टेंशन वाटर का फिक्स होता है. एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एक्वस टेंशन ऑफ द वाटर इज फिक्स्ड. तो ये न्यूमेरिकल गैस लॉ के न्यूमेरिकल्स में हमारे पास कई बार होता है कि गैसेस जो है वो वाटर वेपर्स के साथ मिक्स है, एंड वी आर गिवन एक्वस टेंशन एट दिस टेम्परेचर इज सो एंड सो. वहां पर हम प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को निकाल सकते हैं, प्रेशर एट दैट टेम्परेचर माइनस एक्वस टेंशन. नाउ रिलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. इस तरीके से मोल फ्रैक्शन का पार्शियल प्रेशर से रिलेशन है, एंड वी नो दैट मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट to total number of moles of the solution. For example, there are two components A and B, and mole fraction A का होगा number of moles of A divided by number of moles of the solution, that is solute plus solvent. So XA mole fraction होगा NA upon NA plus NB, and in the same way XB will be equal to ratio of moles of B divided by moles of solution. Consider there are three gases जिनके प्रेशर हैं P1, P2, P3, और उनके अंदर पार्टिकल्स की नंबर्स हैं N1, N2 एंड N3. तो थ्री गैसेस के लिए एज पर आइडियल गैस इक्वेशन P1 होगा N1RT अपॉन V, P2 के होगा N2RT अपॉन V, and P3 is equal to N3RT upon V. और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज थ्री गैसेस एंड देयर प्रेशर्स P1 plus P2 plus P3, and their values are combined. So total pressure होगा N1 plus N2 plus N3 मल्टीप्लाइड बाय RT अपॉन V. और इस तरीके से हम सभी गैसेज को मिलाने पर बने मिक्सचर का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से. एंड अगेन P1 अपॉन टोटल P इक्वल टू N1 upon N1 plus N2 plus N3 means number of particles of one component divided by number of total particles. और इसका हमारे पास एक रिलेशन होगा number of particles of one component divided by total number of particles. तो इस तरीके से हम प्रेशर का रिलेशन निकाल सकते हैं कि प्रेशर P1 is directly proportional to X1 and multiplied by P total. So similarly P2 को हम निकाल सकते हैं X2 उसका मोल फ्रैक्शन
एंड टोटल प्रेशर। और इस तरह से एक जनरल इक्वेशन हमारे सामने आती है कि P पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। Pi is equal to Xi into P टोटल। इसी बेस पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। A neon di-oxygen mixture contains 70.6 ग्राम of di-oxygen, 167.5 ग्राम नियोन। ये अमाउंट है नियोन एंड डाइऑक्सीजन की, O2 की। If pressure of the mixture of the gas is say 25 bar, total pressure is 25 bar. What are their partial pressure? So as per the formula, number of moles of the dioxygen equal to their mass divided by molecular mass, 70.6 divided by 32 मोल्स निकाल दिए हैं हमने। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन इक्वल टू 167 इसका मास गिवन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटॉमिक स्टेट में रहती है, मोनो एटॉमिक है, तो 8.375। ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय moles of both gases oxygen plus neon equal to 0.21 and mole fraction of neon 1 minus 0.21.79. Now partial pressure is equal to total fraction of the gas, mole fraction of the gas multiplied by total pressure. So partial pressure of oxygen is equal to 0.21 mole fraction of oxygen multiplied by 25 total pressure, and product is 5.25. Partial pressure of neon, mole fraction of neon 0.79 multiplied by total pressure 25 bar as the given in the numerical. So we can calculate the partial pressure of oxygen and neon. Kinetic molecular theory of the gases. It elucidates the behavior of gases and provides a microscopic model of gas. गैस का मॉडल क्या है और उसका बिहेवियर कैसे हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। और इसके मेन पॉइंट्स हैं, नंबर 1 कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, दैट इज सिंपल मॉलिक्यूल, is negligible as compared to total volume of the gas. जितना स्पेस उनको दिया गया है गैसेस के लिए, उसके कंपैरिजन में सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है और उसको हम एज ए पॉइंट मान के चलते हैं। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैसेस के बीच में कोई इंटरेक्शन अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। Particles of gases are always in constant random motion. पार्टिकल गैस के लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार वो रैंडम मोशन में होते हैं और कभी भी इसीलिए गैसेस की शेप फिक्स नहीं होती। पार्टिकल ऑफ गैस मूव इन ऑल डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इसी रैंडम मोशन में दीज कोलाइड विद ईच अदर, आपस में टकराते हैं, एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड exert the pressure on the wall of the container. और यही है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर exerted by the gas particles on the wall of the container. Collision of gas molecules are perfectly elastic, means there is no loss of energy when molecules collide with each other. मॉलिक्यूल्स के टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों टाइम में एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है, और इसे हम कहते हैं कि कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही मोशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो लगातार रहता है, वो कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं, कभी रुकते नहीं है। और अगर काइनेटिक एनर्जी ना हो, लॉस हो जाए, तो मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएंगे
मूव करना बंद कर देंगे। एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड सो हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड कांस्टेंट होती है। इन काइनेटिक थ्योरी इट इज assumed that average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature. Total kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to absolute temperature, डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।